जोमैटो जोमैटो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है। पिछले एक साल में ये स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल करके रख दिया। किसी का 1 लाख 3 लाख हो गया तो किसी का 3 लाख 9 लाख हो गया। पिछले साल ये स्टॉक ने 176% का रिटर्न दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का तो ये फेवरेट स्टॉक बन गया फ्रॉम ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री। एंड इन्वेस्टर्स तो ये भी बोल रहे हैं बाय जोमैटो एंड सेल जुबिलेंट फूड बुक्स। लोगों का ये भी मानना है कि ये स्टॉक्स 1000 तक का भाव दिखा सकता है। लेकिन क्या ये स्टॉक सच में फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है या फिर यहाँ से करेक्ट करेगा? तो चलिए जानते इसी वीडियो में। चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। बेसिकली ये कहावत कुछ प्रोडक्ट को बोली जाती है कि अगर ये चला तो बहुत लंबा टाइम तक चलेगा, नहीं तो शाम तक खराब हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की। जैसे कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्टॉक्स की कंपनी ही नहीं बच पाती। जैसे रिलायंस पावर हो गया। अनिल अंबानी यही स्टॉक का आईपीओ लेके आए थे इन 2008 एंड ये स्टॉक का अब तक का रिकॉर्ड है कि विद इन 1 आवर ओवर सब्सक्राइब होने का। पिछले 15 साल तक ऐसा एक भी आईपीओ नहीं है जो विद इन 1 आवर ओवर सब्सक्राइब हो। एंड तभी सबको लगा था कि 2008 में 240 पे लिस्ट होने वाला ये स्टॉक 1000 का भाव दिखाएगा। लेकिन 2020 आते आते ये स्टॉक कौड़िए के भाव मिलने लगा। इन्वेस्टर्स तो आज भी अनिल अंबानी को गाली देते हैं। पर सवाल यह आता है कि जोमैटो पिछले एक साल में 176% रिटर्न देने के बाद यहां से और ऊपर जाएगा कि यहां से करेक्ट करेगा? ये जानने के लिए हम थोड़ा इस कंपनी का हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल्स देखते हैं। तो चलिए जाते हैं 2008 में, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी बाय दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा बाय द नेम फूडीपे। यस, आपने सही सुना, 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी बाय द नेम फूडीपे एंड 2010 आते आते इस कंपनी ने अपना नाम रीनेम करके जोमैटो रख दिया। एंड वो टाइम पे कंपनी गुरुग्राम के रेस्टोरेंट्स अपने वेबसाइट पे लिस्ट करती थी। इन 2010 जोमैटो वाज अ रेस्टोरेंट लिस्टिंग रिकमेंडेशन पोर्टल। सिंस कंपनी गुरुग्राम की थी इसलिए उसी वहां का ही मार्केट कैप्चर कर पाई। एंड 2015 आते आते कंपनी पुणे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, पैन इंडिया कवर करना चालू कर दी, जहां पे आपको आपके नजदीकी रेस्टोरेंट्स की रेटिंग मिल सके। 2015 में जोमैटो एक और स्टेप ऊपर गए एंड फूड डिलीवरी सर्विस चालू की। इनिशियल टाइम में कंपनी ने कंपनीज लाइक डिलीवरी, ग्रैब इनकी हेल्प की टू डिलीवर देयर फूड। 2016 में कंपनी और एक स्टेप आगे गई जहां उन्होंने टेबल रिजर्वेशंस अपने पोर्टल पे चालू किए। एंड 2017 आते आते कंपनी ने एक प्रीमियम सर्विस चालू की जोमैटो गोल्ड करके, जहां पे वो बाय वन गेट वन फ्री ऐसे ऑफर्स आते थे फूड डिलीवरी पे एंड डाइन आउट पे 50% 30% ऑफ मिलना चालू कर दिया। 2020 में कोविड आया एंड फूड डिलीवरी बिजनेस में ड्रॉप आना चालू हो गया। लेकिन सडनली जोमैटो को पता चल गया कि ग्रोसरीज का डिमांड तो बढ़ रहा है। कंपनी ने ग्रोसरीज डिलीवर करना चालू किए होम टू होम। 2021 में इसी कंपनी ने अपना आईपीओ लाया विद अ वैल्यूएशन ऑफ $8 बिलियन विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 एंड प्राइस बेट ऑफ 72 to 76 रुपीस। लिस्टिंग आते आते यही 72 to 76 रुपीस का प्राइस बैंड चला गया 116 पे, ऑलमोस्ट 50% का लिस्टिंग गेन्स। स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूस बढ़ने लगा एंड विद इन 3 मंथ्स ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया विद दिस प्राइसिंग बैंड ऑफ 72 रुपीस एंड स्लोली करके 176 का मार्क टच हो गया। यही 171 का शेयर 2022 एंड होते होते 40 रुपीस का ट्रेड होने लगा, ऑलमोस्ट 80% का करेक्शन। उसके पीछे का रीजन जानते हैं। सबसे पहला रीजन है जोमैटो ने अपने डोर्स ओपन किए फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। जोमैटो ने 585 बिलियन के वैल्यूएशंस पे ब्लिंकिट को एक्वायर किया। ब्लिंकिट जिसके बहुत गिने चुने स्टोर्स थे इन 15 सिटीज, वही अब नंबर 430 पे पहुंच चुका है। ब्लिंकिट ने स्टार्टिंग के 1 and 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिया सिंस ई कॉमर्स वाज न्यू टू जोमैटो। सेकंड रीजन था आफ्टर 50% करेक्शन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पुल आउट कर दिया मार्केट पे। अगेन एक प्रेशर आया और स्टॉक नीचे और गिरने लगा। थर्ड, कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ने लगा विच इज एम्प्लॉय कॉस्ट, और 2022 में ही कंपनी ने अपने 512 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। फोर्थ रीजन ये होगा मार्केट गुरु अश्वथ दामोदर। इसने इसी स्टॉक का टारगेट 35 रुपीस तक लेके आए। यही 40 रुपए का शेयर आज अगस्त 24 में 250 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अपने ऑल टाइम लो से ऑलमोस्ट 400 से 500% का गेन्स। जून 2023 में इसी स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में
30% से ग्रो कर रहा है एंड अभी कंपनी का प्राइस 260 क्रॉस कर चुका है। ये स्टोरी थी अब तक की, ये तो अब तक की स्टोरी होगी, लेकिन इसके आगे का कंपनी ने 2026 तक जो 418 स्टोर्स हैं उसको 2000 तक लेके जाने का वादा किया है। कंपनी का सबसे बड़ा पेन पॉइंट दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, जो 2022 में 29% था, वो अब 2026 आते आते 6 to 8% के बीच में आने से वाला है। ब्लिंकिट आज 30% कंट्रीब्यूट कर पा रहा है टू जोमेटोस टॉप लाइन एंड 60 to 65% आता है फ्रॉम फूड डिलीवरी एंड बचा हुआ डाइन आउट से। यही ई कॉमर्स बिजनेस पे 30% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी ट्राई कर रही है कि इसी को ब्रेक इवन तक लाया जाए विद फूड डिलीवरी सर्विस इंडस्ट्री, दैट टू फूड डिलीवरी सर्विस, ग्रोसरी डिलीवरी एंड स्टफ डिलीवरी। इसका तो डिमांड कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। पिछले एक साल में कंपनी 50% प्रॉफिट पे ग्रो कर चुकी है एंड कंपनी का जो सबसे बड़ा पिन पॉइंट था फिक्स कॉस्ट, दैट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट, वो भी कम हो चुका है। 2026 से आते आते यही कॉस्ट सिंगल डिजिट नंबर पे पहुंचने वाला है। मुझे पर्सनली 5 साल बाद यहाँ से 1000 का भाव दिख रहा है जोमेटो में। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें एंड ऐसे नॉलेजेबल एंड फन वीडियोस के लिए फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।